सात समुंदर पार से प्रवासी पक्षियों का नवंबर माह से आना शुरू हो जाता है। आपको बता दें, वर्ल्ड सेंचुरी का यही वो स्थान है जहां पर प्रवासी पक्षी आते हैं हर साल और यहां पे 4-5 महीना प्रवास करते हैं, उसके बाद फिर वापस चले जाते हैं। ये पक्षी चीन, अफगानिस्तान, अमेरिका, ब्राज़ील और पाकिस्तान होते हुए भारत में आते हैं। यहाँ पर 4-5 महीने प्रवास करते हैं, उसके बाद वापस चले जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत दिल्ली एनसीआर में इस वक्त चल रही है वो प्रदूषण की चल रही है। AQI लेवल 500 के पार जा चुका है, जिसका असर सीधे सीधे आम जनमानस के साथ साथ जीव जंतुओं पर भी पड़ रहा है। प्रवासी पक्षियों के यहाँ आने का हालांकि वन्य जीव अधिकारी पूरा ख्याल रखते हैं। इनको नेचुरल खाना जो होता है, इनका प्राकृतिक खाना, वो इनको उपलब्ध कराया जाता है और प्रवासी पक्षी 4-5 महीने रहने के बाद फिर वापस विदेश चले जाते हैं, जिनको देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और यहाँ पर घंटों अपना समय बिताते हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर में लगातार पोल्यूशन बढ़ रहा है, उसका सीधा असर कहीं न कहीं प्राकृतिक चीज़ों पर भी दिखाई दे रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए वन विभाग के अधिकारी हैं मिस्टर प्रमोद कुमार श्रीवास्तव जी। सर, हर साल प्रवासी पक्षी जो हैं दिल्ली एनसीआर के अलग अलग स्थानों पर जाते हैं, जैसे वेटलैंड है सूरजपुर में, वहाँ जाते हैं, नोएडा में हैं, दिल्ली में हैं आपकी कालिंदी कुंज पे। तो इस बार जो चूँकि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, 500 AQI लेवल पहुँच चुका है, तो क्या प्रवासी पक्षियों पर इनका कितना असर पड़ रहा है? विगत लंबे समय से मैं इसका अनुश्रवण कर रहा हूँ। प्रवासी पक्षी जो जब ठंडा मौसम होता है तो साइबेरियन प्रदेशों से और अन्य स्थानों से वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ प्रस्थान करते हैं। पहले वो अपना प्रवास करते हैं फुटहिल्स में, उसके बाद वो हमारे मैदानी क्षेत्रों में आते हैं। लगातार मॉनिटरिंग पर ये चीज़ देखी गई कि उनकी आने की संख्या में कोई इसका नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा है, लेकिन ये कह पाना थोड़ा मुश्किल होगा कि उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि पॉल्यूशन का प्रभाव, जैसे जो भी प्राणी इनहेल करते हैं एयर को, उनमें कुछ न कुछ प्रभाव पड़ता है, लेकिन वो जांच का विषय है। लेकिन उनकी संख्या में कोई ऐसे परिवर्तन नहीं हो रहा है। यानी कि जो हर साल आते थे प्रवासी पक्षी, उनकी संख्या में कोई मतलब याद कहते हैं कि गिरावट नहीं है, लगातार बढ़ी रहे हैं। हाँ, जो देखा गया है कि उनकी संख्या में कोई ऐसी गिरावट दर्ज नहीं की गई है। पीक सीजन में उनकी संख्या हर वर्ष बढ़ती जा रही है। तो ये प्रवासी पक्षी कौन कौन से प्रजाति के होते हैं, थोड़ा अगर एक नाम एक आध बता दें। बहुत सारी प्रजातियां हैं, लगभग 300 से अधिक प्रजातियों के पक्षी जो है प्रवासी पक्षी आते हैं। साइबेरिया से, मंगोलिया से, चाइना से, ऑस्ट्रेलिया से, इवन देन अमेरिका सब कॉन्टिनेंट से भी यहाँ पर आते हैं, यूरोप से आते हैं। तो उन पक्षियों के आवागमन में किसी तरह की कोई बाधा नहीं देखी गई है। सर, ये पक्षी यहाँ पर कितने दिन प्रवास करते हैं और बड़ी संख्या में एकजुट कहाँ पर रहते हैं, क्योंकि ये ग्रुप में चलते हैं तो ग्रुप में ही एक साथ रहते होंगे? ये हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जनपद की बात की जाए तो यहाँ 3 वेटलैंड बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जिनमें ये इनका काफ़ी आवागमन रहता है। पहला प्रश्न आपका ये था कब आते हैं और कब जाते हैं। ये नवंबर माह से आना प्रारंभ कर देते हैं और गर्मी होने पर ये मार्च ऑनवर्ड चले जाते हैं। नंबर 2, ये हमारे यहाँ ओखला पक्षी विहार में बड़ी तादाद में आते हैं। सूरजपुर पक्षी विहार तो नहीं है, लेकिन एक जंगल के अंदर अवस्थित वेटलैंड है, जिसमें भी बड़ी संख्या में ये आते हैं, और धनौरी वेटलैंड में ये आते हैं। तो इस समय सर वहाँ पर इनको देखा जा सकता है? अभी फिलहाल वो मौजूद होंगे, प्रवासी पक्षी मौजूद होंगे? हाँ बिल्कुल, अब आना शुरू हो गए हैं और कुछ संख्या उनकी आ गई है, आप इस समय उन्हें देख सकते हैं। शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप हैं वन विभाग के अधिकारी, जिनका कहना है कि प्रवासी पक्षियों का वायु प्रदूषण पर असर पड़ता है, लेकिन इतना नहीं पड़ता। लेकिन वो हर साल आते हैं और जैसे हर साल आते थे वैसे इस साल भी वो गौतम बुद्ध नगर जिले में आएंगे। कैमरा पर्सन राजेश के साथ अंशुमन यादव, TV9 भारतवर्ष, नोएडा।